मातरम् वन्दे मातरम् सुजला. Hello everyone, this is Rajiv Kumar. Once again, welcome to Study with Rajiv. आप सबका स्वागत है. तो कल के सेशन के बाद बहुत से लोगों का बहुत सारा प्रश्न आया था. आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन. उसके बाद हम रिवीजन करेंगे और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2. तो कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे मनीष सर पूछ रहे थे आपकी सर स्पोकन का क्लास कब शुरू होगा. देखिए, स्पोकन के लिए सबसे पहले एक चीज़ आप लोग को समझना ज़रूरी है. अभी जब तक कि ये ग्रामर का पोर्शन ख़त्म नहीं हो जाता है और वो कैप का सेशन नहीं हो जाता है, तब तक स्पोकन का क्लास शुरू नहीं होगा. तब तक अगर आप सब चाहें तो एक काम कर सकते हैं. जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनको हमने सीटेट का सब्जेक्ट पढ़ाया है, साधना जी, नरगिस, पूजा, आपको हम शायद एक लैड का कॉन्सेप्ट बताए थे. लैड का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. ये क्या है? इसमें जो भाषा के जो विज्ञानी हैं वो बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक लैंग्वेज सीखने का डिवाइस होता है, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं. राइट. तो इस बात को समझ लेना ज़रूरी है. तो ये लैड क्या होता है? तो हर किसी के अंदर एक नेचुरली भाषा सीखने का एक टेंडेंसी होता है. जैसे किसी बच्चे को आप अगर किसी भी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में डाल दें तो बच्चा 2-3 महीने में भाषा सीख जाता है. तो बेसिकली अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले आप क्या करें, इंग्लिश की बॉलीवुड की बनी हुई मूवी देखें. पैक छोटा सा करें. जब तक 1 महीने, अभी अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इंग्लिश का मूवी का लिंक डाल देंगे, आप एक एक करके उसको देखें, उसको समझने का प्रयास करें. धीरे धीरे भाषा जो है आपका पार्ट एंड पार्सल बनता चला जाएगा. रेगुलरली देखें दिस थिंग, जो क्या कहते हैं, आप इसको करके देखें, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा. और फिर 1 महीने के बाद आई सजेस्ट सम मोर वेज, और अब उस पर एक सेपरेट वीडियो हो जाएगा. तो आज का ऑडियो कैसा है इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं. ठीक है, तो चलते हैं. सबसे पहले कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसको देख लेते हैं. कल आपने ये सब पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में और रूल्स पढ़े थे एंड से जुड़े हुए. उसके बाद हमने एज वेल एज टुगेदर विथ का एग्जांपल देखा था. उसके बाद मैनी ऑफ द नंबर अ नंबर देखा था और कुछ वर्ड्स देखे थे. ओके, तो ये रहा प्रश्न. जिन्होंने बनाया है आंसर मैच कर लें और ज़रूर बताएं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं. पहला क्वेश्चन है, ईदर माई कलीग और अ प्यून आर कमिंग होम विद अ मटेरियल टुडे. 4 पार्ट्स हैं इसमें, एक में कहीं मिस्टेक है, उसको ढूंढते हैं. तो कल अगर हमने ईदर के बारे में क्या बताया था कि और के जो नज़दीक वाला होगा प्यून, उसके हिसाब से वर्ब होता है. तो प्यून तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ आर है, यहाँ पर इज होगा. ओके. सेकंड, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस. ऐसा कहा जाता है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो जो टाइड्स हैं वो ऊपर नीचे होने लगता है. ठीक. तो आप देखें ध्यान से, इस सब में राइज एंड फॉल एक ही आइडिया को डिनोट करते हैं. तो वर्ब क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली वर्ब सिंगुलर होगा, इज की जगह पे, आर की जगह पे इज होगा. एक और बात, ये आर्टिकल भी देखना है इसमें कि जिसमें अगर एक में आर्टिकल लगा है मतलब कि सिंगल आइडिया है. अगर द राइज एंड द फॉल होता तो आर सही होता फिर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. 5, मैनी अ मैन हैव कम टू दिस टेम्पटेशन. अब मैनी का क्या बता रहे थे कि अगर मैनी के साथ अगर ए है दैट मीन्स ए सिंगुलर है. अगर मैनी मैन रहता तो हैज़ होता, लेकिन मैनी अ मैन है तो ये हैव की जगह पे हैज़ होगा. राइट. उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 6, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर ब्रेवेज have not been without a
विदाउट सम इफेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? द इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन के हिसाब से यहाँ पर हैज़ होना चाहिए था, लेकिन हैव दिया है, तो यहाँ मिस्टेक सी में है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो बड़े ध्यान से करें आप ये सब। 7 नंबर देखें, द न्यूअर टाइप ऑफ मशीन वॉश क्लोथ फास्टर। अगेन इसमें जो सब्जेक्ट है वो द न्यूअर टाइप है, उस हिसाब से जो वॉश है ये वॉसेस होगा, तो यहाँ मिस्टेक बी में है। अब आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखें। 8 नंबर में है ईच। अच्छा, ईच के साथ एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, जब भी कोई आए तो वो सिंगुलर होता है, तो इसीलिए है सिंगुलर सेंटेंस होता है, तो इस हिसाब से ये सही है, हैज़ होगा। मगर ईच के साथ देयर का नहीं, हिज होगा। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, आज के सेशन में मैं इसे सिखाऊंगा, तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईच वन, एवरीबॉडी, इन सब के साथ हर क्यों नहीं होता है, हिज क्यों होता है, ये क्वेश्चन है, बहुत कंट्रोवर्सी था एक टाइम पे इसके लिए, तो कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला है, हम हिज और हर दोनों लिख देते हैं। लेकिन एक जनरल पर्सपेक्ट में ईच वन, एवरीवन, एवरीबॉडी को मैस्कुलिन ट्रीट किया जाता है, इसलिए आप हिज ऑप्ट करें। ओके। 9 नंबर देखिए, एवरीवन। एवरीवन अभी बता रहे थे, एवरीवन है, तो एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर, इज होगा। इज नॉट, जितने भी फिल्में हैं जो आप सजेस्ट करते हैं, एक भी देखने लायक नहीं है, नॉट अ वर्थ सीइंग। तो इट्स माय चॉइस ऑफ मूवी दैट नोबडी वांट टू सी इट, वाज इट। तो एवरीवन जो है वो इज़ लेगा, तो यहाँ मिस्टेक था। 10 नंबर देखें, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट। अब यहाँ पर सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज का एक ही आदमी है, कैसे पता चला ये बात? आर्टिकल सिर्फ एक में लगा हुआ है, अगर दोनों में लगा होता तो ये आर सही होता, लेकिन चूँकि एक में लगा है, तो द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टरेट, तो सही होता। लेकिन अगर एक में आर्टिकल लगा है, मतलब ये सिंगुलर आइडिया है, इसीलिए है इज होगा, राइट। 11 नंबर, देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल दैट आर इंटरेस्टिंग। जितने भी नॉवेल्स हैं उसमें सिर्फ एक इंटरेस्टिंग है। तो आपको बताया थे कि रिलेटिव प्रोनाउन में दैट के पहले एंटीसीडेंट जो है, उसके पहले जो नाउन आता है उसके हिसाब से हम वर्ब देखते हैं। तो नॉवेल्स प्लूरल है, तो आर यहाँ पर प्लूरल होगा, ठीक है। 12 नंबर देखें, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज है, 2 भाषाओं का ज्ञान, 2 भाषाएं ये नहीं है, ये इसका सब्जेक्ट है, इसके अनुसार यहाँ पर इज आना चाहिए था, आ रहा है, राइट। 13 नंबर देखें, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम, नो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। फिर से वही रिलेटिव प्रोनाउन के साथ एंटीसीडेंट जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब जो है अग्री करता है, ठीक। 14 नंबर देखिए, रोमांटिसिज्म ऑफ एलन क्ले इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीज़न फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो इसमें रोमांटिसिज्म जो है वर्ब है, नो सॉरी सब्जेक्ट है, आई एम प्रीटी सॉरी, रोमांटिसिज्म सब्जेक्ट है, तो उसके साथ इज आएगा, ना कि आर। 15 नंबर देखें, बताए थे आप लोगों को कि एज वेल एज के साथ हमेशा देखना है कि जो पहले वाला सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट होता है, राइट। तो पेशेंस एंड वन मिनट, तो ये था, इसमें पेशेंस जो है वो है सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से यहाँ इज आना चाहिए था, ठीक है। 16 नंबर देखें, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर, नो विथ है
तो इसके पहले वाला ब्रदर इन लॉ के हिसाब से यहाँ वॉज होना चाहिए था। फिर से वही क्वेश्चन 17 नंबर में देखिए, ये वॉज का वेयर होगा। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, अब यहाँ दोनों में आर्टिकल है, ए हॉट और कोल्ड, है ना, तो यहाँ पर वेयर होगा वाज की जगह पे, राइट। 18 नंबर देखें, ईदर ऑफ द रोड, ईदर ऑफ द रोड्स, इधर के साथ ये सही है, रोड्स होगा, लीड्स, है ना, टू द पार्क, बी नंबर में गलती है। अब 19 नंबर देखें, वन ऑफ माई डिज़ायर्स, मेरे सारी इच्छाओं में से एक, आर टू बिकम अ डॉक्टर, मेरी सारी इच्छाओं में से एक में था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो ये इज़ नहीं होगा, आर नहीं होगा, इज़ होगा, क्योंकि ये सारी इच्छाओं में से एक सिंगुलर है, इसलिए इसमें इज़ होगा। एंड द लास्ट इज 20, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट, द होल ब्लॉक जो है सब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर। ठीक है, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप किए होंगे, अपना आंसर मिला लीजिए, और कितना हमारा वीडियो हेल्पफुल था ये जरूर बताइएगा। और अब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बच गए थे, अब वो मैं आज डिस्कस कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका यूज़ प्लूरल के हिसाब से किया जाता है। जैसे लिस्ट ऑफ नाउन हैविंग सिंगुलर फॉर्म बट टेकिंग ए प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे पुलिस, पीपल, जेंट्री, कैटल, इन्फेंट्री, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर नोट्स में। तो जैसे कैटल, मवेशी चर रहे थे, चाहे चर रहे हैं, तो देखने से लगता है कि ईज होगा, लेकिन यहाँ पर आर का इस्तेमाल होता है। पुलिस आर लुकिंग फॉर हिम, ठीक, ऐसे सुनने में लगता है कि पुलिस इज़ लुकिंग फॉर हिम, लेकिन पुलिस आर लुकिंग फॉर हिम होता है। हमेशा ये प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अनकाउंटेबल ट्रेड किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, जितने भी जो गिने नहीं जा सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, ठीक। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में आपको काउंटेबल लगेंगे लेकिन उनको अनकाउंटेबल ट्रीट किया जाता है। जैसे न्यूज़ है, एडवाइस, प्रैक्टिस, डिवाइस, पोएट्री, सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, वर्क, पेपर, मशीनरी, लैंग्वेज, लगेज, बैगेज, नॉलेज, ज्वेलरी, मिसचीफ, क्लोथिंग, ये सारे, ये हमेशा इनमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक। जैसे फर्नीचर्स आर सोल्ड हेयर, तो फर्नीचर्स में एस नहीं लगा सकते, वाटर्स नहीं होता, वाटर्स अगर लगा दिए तो उसका मतलब समंदर। वुड्स नहीं लगाते हम लोग, अगर वुड्स बना बोल दिए तो इसका मतलब जंगल, तो एस नहीं लगाते, तो फर्नीचर्स नहीं होगा। और चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इज होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, फर्नीचर इज सोल्ड हेयर, ये सही है, ये गलत है, राइट। आगे बढ़ें। बट दीज नाउन क्वालिफाई बाय सम और अ पीस ऑफ, मगर इन नाउन को पीस ऑफ या सम के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे गिव मी अ पेपर, तो पेपर अनकाउंटेबल है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, आर्टिकल नहीं लगा सकते, अ पेपर, तो इसको लिखने का बेस्ट तरीका क्या होगा, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, तो ये सही हो जाता है। अगर ये सेंटेंस है कि टू इन्फॉर्मेशन, पहले तो यस लगेगा नहीं, यहाँ आर मिसिंग, ठीक, इसको क्वालिफाई करके सही से ऐसे लिखा जा सकता है, सम इन्फॉर्मेशन आर मिसिंग या अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आर मिसिंग, ठीक है। आगे बढ़े। अ कैमरा इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, उसको आप देख लीजिए। जैसे
जैसे है एडवाइस, तो एडवाइस में अगर एसी लगा हो तो ये वर्ब होता है, और अगर सी लगा हो तो ये नाउन होता है।